मोस्टली स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्लियर नहीं होते, उनके कॉन्सेप्ट तो वो छोटे छोटे गलतियों से अपना पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है, आप इसको स्किप ना करें। सिंपल सी ट्रिक से, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझ में आएगा, रटने की बजाय आपको समझ में आएगा। ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप ना करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड्स होते क्या। अमाइनो एसिड्स यानी कि जिसमें एक बेसिक ग्रुप NH2 ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप होता है, इनको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स में R ग्रुप के बारे में, यानी कि आपको याद हो तो कल हमने अमाइनो एसिड की एक बेसिक सी स्ट्रक्चर बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि एक सेंटर में एक कार्बन होगा जिसको हम एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन बोलते हैं, या अल्फा कार्बन। उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि एक एसिडिक ग्रुप अटैच्ड होगा, एक बेसिक ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप और एक हाइड्रोजन और एक R साइड चेन। ये जो R साइड चेन है यही डिसाइड करती है कि अमाइनो एसिड किस नेचर का होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। वो सब कुछ ये R साइड चेन ही डिसाइड करती है, क्योंकि ये बाकी की जो तीनों चीजें वो हर एक अमाइनो एसिड में सेम होगी, हर अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइनो एसिड में अगर R साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो अमाइनो एसिड की नेचर एसिडिक होगी। उसमें एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अगर R साइड चेन में NH2 ग्रुप है यानी कि कोई बेसिक ग्रुप है, तो उसमें अगर बेसिक ग्रुप है तो उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक। और उसमें एग्जांपल है लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। और एक थर्ड टाइप है न्यूट्रल। अब चलिए हम न्यूट्रल को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर क्या होगा कि जो R साइड चेन में OH ग्रुप होगा, R साइड चेन में अगर OH ग्रुप है तो उसमें आएंगे सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। अगर R साइड चेन में एरोमेटिक ग्रुप है तो उस एरोमेटिक है अगर R साइड चेन तो उसमें एग्जांपल आएंगे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन। अगर साइड चेन में सल्फर है तो उसमें एग्जांपल आएंगे सिस्टीन और मिथियोनिन। और अगर R साइड चेन में इमिनो ग्रुप है तो वो उसमें एग्जांपल आएगा प्रोलिन। ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सब अमाइनो एसिड है, लेकिन ये क्या है कि इमिनो एसिड है, ना कि अमाइनो एसिड। ये क्या है कि इमिनो एसिड है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको स्किप ना करें, इस पे मेन फोकस रखें अपना। कि अमाइनो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कौन सा अमाइनो एसिड इमिनो एसिड है, तो आपका आंसर होगा प्रोलिन। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में अच्छे से रखें। अगर R साइड चेन में अमाइड्स हैं तो उसका एग्जांपल होंगे एस्पारेजिन और ग्लूटामाइन। और रेस्ट सभी क्या आएंगे, नॉन पोलर, जैसे एलिनिन, वेलिन है, ये एक्सेट्रा। चलिए अब हम कुछ बेसिक सी अब तक का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है कि अमाइनो एसिड्स है, उसमें एक NH2 और एक COH ग्रुप होगा जिसे हम उसको अमाइनो एसिड बोलेंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। सेकेंड बात ये कि जो R साइड चेन है वही R साइड चेन वो डिसाइड करती है कि अमाइनो एसिड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। पोलर में एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स आते हैं, नॉन पोलर में जो न्यूट्रल होंगे वो अमाइनो एसिड्स आते हैं। अब चलिए बात करते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स होंगे जिनकी R साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और बेसिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होंगे जिनकी R साइड चेन में अमाइनो ग्रुप होगा। और बाकी है जैसे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में सिस्टीन है, मिथियोनिन है, OH में है टायरोसिन है, सीरीन है, थ्रियोनिन है। ये आप यहाँ से आप सब कुछ इसको रिकैप कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनो एसिड कौन होगा, वो होगा प्रोलिन। चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, इनको कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि पता नहीं लगता इनमें से कब क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो अमाइनो एसिड से ड्राइव्ड पिगमेंट है, यानी कि जो पिगमेंट्स कहां से ड्राइव्ड है, अमाइनो एसिड से। सबसे पहले जो ईम यानी कि ईम ग्रुप है वो कहां से, किस अमाइनो एसिड से ड्राइव हुआ है, ग्लाइसिन से। और मेलेनिन जो पिगमेंट है, मेलेनिन पिगमेंट है वो किससे ड्राइव हुआ है, टायरोसिन अमाइनो एसिड से। अब आगे हम बात करते हैं कुछ और जो अमाइनो एसिड
ड्राइव्ड हॉर्मोन्स की, अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हॉर्मोन्स की। इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन की। प्लांट हार्मोन यानी कि है ऑक्सिन। ऑक्सिन किससे ड्राइव हुआ है? ट्रिप्टोफैन से। किससे ड्राइव हुआ है? ट्रिप्टोफैन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल के अंदर जो अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन है वो है मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। इन दोनों को कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? पीनियल ग्लैंड। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन से क्या हिस्टिडीन किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है? हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन एक्ट करता है जब वेसोडाइलेटर की तरह। और सेकंड ये क्या है? इसको रिलीज कौन करता है? मास्ट सेल। या आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं और इन्हीं से हम अपने नंबर लूज कर लेते हैं। जैसे हिस्टिडीन से आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, हिस्टामाइन हो गया। ट्रिप्टोफैन से तीन और एक प्लांट हार्मोन है। अक्सर जो ऑक्सिन है यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड इसका दूसरा नाम है, ये है, ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो अमाइनो एसिड से ड्राइव्ड है। तो आपको ये दिमाग में रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जांपल आएगा ट्रिप्टोफैन। और कभी कभी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि मेलेटोनिन और सेरोटोनिन जो हार्मोन्स है वो कौन से अमाइनो एसिड से ड्राइव्ड है? तो वो भी क्या है? ट्रिप्टोफैन से है। हिस्टिडीन से हिस्टामाइन है जिसको मास्ट सेल रिलीज करते हैं और वेसोडाइलेटर की तरह ये एक्ट करता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टायरोसिन अमाइनो एसिड की। टायरोसिन अमाइनो एसिड से दो टाइप के हार्मोन ड्राइव्ड होते हैं। पहला है कैचकोलामाइन जिसमें एपिनेफ्रिन और डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामाइन रिलीज होते हैं। सेकंड है इससे रिलीज होते हैं आयोनाइज्ड हार्मोन। आपसे बेसिक यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि T3 और T4 को क्या बोलते हैं? आयोनाइज्ड हार्मोन यानी कि जो थायराइड ग्लैंड जिनको सिक्रीट करती है। तो ये कहां से? T3 T4। T से आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं, T यानी कि टायरोसिन। कैचकोलामाइन है उनको भी CT करके आप याद कर सकते हैं कि टायरोसिन से है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोटीन की, अमाइनो एसिड्स की टाइप के बारे में। सबसे पहले कुछ अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? प्रोटियोजेनिक होंगे, प्रोटीनोजेनिक। कुछ अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? नॉन प्रोटीनोजेनिक। प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स और नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स में इसको तो याद करने की वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी तो डेफिनेशन में ही सब कुछ है, इसके तो नाम में ही है। प्रोटीनोजेनिक यानी कि जो किसका पार्ट होंगे? प्रोटीन का। नॉन का मतलब नहीं, का मतलब है नहीं, यानी कि जो पार्ट नहीं होंगे प्रोटीन का। चलिए अब हम इसके कुछ बेसिक से डिफरेंस को याद रख लेते हैं। ये पार्ट होंगे प्रोटीन का, ये पार्ट नहीं होंगे प्रोटीन का। सेकंड, इनके लिए राइबोसोम्स अवेलेबल होंगे, इनके लिए कोई राइबोसोम नहीं होगा। इनके लिए जेनेटिक कोड होंगे क्योंकि जेनेटिक कोड की हेल्प से राइबोसोम इनको प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनके लिए नहीं होगा। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल है जितने जो 20 जो अमाइनो एसिड्स है वो सारे क्या होंगे? प्रोटियोजेनिक होंगे। और नॉन प्रोटियोजेनिक में हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि ऑर्निथिन है जो यूरिया साइकिल में है, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, ये क्या होंगे? यूरिया साइकिल में। और नेक्स्ट है इसमें गाबा जो एक्ट करता है एज न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ, और एक बात आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको माइंड में रखना कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या जो प्रोटीजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं वो नॉन प्रोटीजेनिक अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। जैसे आप आगे हम जैसे पढ़ेंगे जो कोलेजन है, कोलेजन की फॉर्मेशन में जो हाइड्रोक्सीप्रोलिन है
जो मॉडिफाइड वर्जन है किसका, प्रोलिन का, यानी कि प्रोलिन के साथ क्या हो गया, एक OH ग्रुप ऐड हो गया, तो क्या होगा, ये एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में कैटेगराइज्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होने के बाद अगर ये प्रोलिन है, अगर ये निकल भी जाए ना, प्रोलिन अकेला नहीं निकलेगा, हमेशा हाइड्रोक्सी OH ग्रुप के साथ निकलेगा, तो ये कभी दोबारा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में राइबोसोम इसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं करेंगे प्रोटीन के अंदर। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रोटीओजेनिक अमाइनो एसिड में, प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड में बात करते हैं, कुछ होते हैं एसेंशियल, कुछ होते हैं सेमी एसेंशियल, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल। बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं कि एसेंशियल कौन से, नॉन एसेंशियल कौन से, सेमी एसेंशियल कौन से। एसेंशियल मींस जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो है, यानी कि बॉडी को रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट को खुद पूरी ना करके उसके लिए हमें उनको डाइट से लेना पड़ेगा, यानी कि फूड से। तो आप एसेंशियल को याद कर ले कि ई के बाद जो लेटर आता है एफ मींस फूड, यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट फूड से पूरी होगी वो होंगे एसेंशियल। सेमी एसेंशियल क्या होंगे कि बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो इनको हमने डाइट से इनकी डिमांड को पूरा करना पड़ता है। ये कितने हैं 10, ये कितने नंबर में 2। और नॉन एसेंशियल क्या होंगे, जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेगी, जिनके लिए हमें डाइट से लेने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं सेमी एसेंशियल। कुछ कंडीशंस है जैसे इलनेस है या ग्रोथ फेज है, उस टाइम पे क्या होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो हमें इसको डाइट से पूरा करना होता है। इसमें एग्जाम्पल है जैसे हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये दो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। जो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें भी दो रीजन है इसको याद रखने के। सबसे पहला तो क्या है ये कि चिल्ड्रंस में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, अडल्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो अडल्ट्स के लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड का नंबर 8 है और चिल्ड्रंस के लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड का नंबर कितना है, 10 है। तो चलिए आज का एक छोटा सा, आज जो हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स क्या है, जिसमें एक NH2 ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, यानी कि एक NH2 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। इसके एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है जिसमें एक R जो साइड चेन है वो सिर्फ क्या करती है, वेरिएबल है, हर एक अमाइनो एसिड में डिफरेंट होती है, और इसी R ग्रुप के कारण हर एक अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। कुछ अमाइनो एसिड एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक होंगे, कुछ न्यूट्रल होंगे, कुछ हाइड्रोजन कंटेनिंग होंगे। आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये इम्यूनो एसिड। इम्यूनो एसिड सिर्फ एक अमाइनो एसिड है, प्रोलिन। इम्यूनो मींस यानी कि जो प्राइमरी NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप होने की बजाय उसमें सेकेंडरी इम्यूनो ग्रुप होगा, इसलिए हम इसको इम्यूनो एसिड बोलते हैं, और ये इसका एक एक्सेप्शन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब आप ध्यान रखेंगे कि इम्यूनो ग्रुप या इम्यूनो एसिड कौन सा अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट है पिगमेंट्स। चलिए कुछ पिगमेंट्स हैं जो अमाइनो एसिड से ड्राइव्ड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हीम ग्रुप है वो ग्लाइसिन से, मेलेनिन है वो टायरोसिन से, और कुछ हार्मोन्स हैं जो अमाइनो एसिड से ड्राइव्ड होते हैं, जैसे प्लांट में है ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सीजन का एक दूसरा नाम है IAA, ये ट्रिप्टोफैन से। एनिमल में मेलेटोनिन और सेरोटोनिन जो पीनियल ग्लैंड्स सीक्रेट करती है वो टायरोसिन से। हिस्टाडीन से हिस्टामाइन जो एक वैसोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है और मास्ट सेल इसको रिलीज करती है। नेक्स्ट है टायरोसिन। टायरोसिन में क्या है, कैटेकोलामाइन जिसमें एपिनेफ्रिन और डोपामाइन रिलीज होते हैं, और एक आयोनाइज्ड हार्मोन जो टायरोसिन से बनते हैं T3 और T4। T3 से T3 का T और टायरोसिन का T से आप याद रख सकते हैं कि टायरोसिन जिनको थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। अमाइनो एसिड्स की कुछ टाइप होंगे जैसे प्रोटीओजेनिक अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीओजेनिक अमाइनो एसिड। बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोटीओजेनिक क्या है, नॉन प्रोटीओजेनिक क्या है। प्रोटीओजेनिक अमाइनो एसिड यानी कि जो प्रोटीन हो, यानी कि जो पार्ट होंगे प्रोटीन का। नॉन प्रोटीनोजेनिक, नॉन का मतलब है नहीं, नो, जो पार्ट नहीं होंगे प्रोटीन का, बॉडी में प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं कि बॉडी में रिप्रेजेंट, बॉडी में प्रेजेंट होंगे, ये पार्ट होंगे प्रोटीन का। ये इनकी स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिक फीचर है, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड को हम प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड के लिए जेनेटिक कोड है ही नहीं। तो
अब जो राइबोसोम अवेलेबल होने चाहिए, जो जेनेटिक कोड को रीड करेंगे और फिर उसको प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनके लिए कोई जेनेटिक कोड नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड बोलो या नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड के अंदर एग्जांपल है ओर्निथिन, सिट्रुलिन और गाबा। इसमें जो 20 के 20 अमीनो एसिड है यानी 20 अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप एक बात ये भी याद रखना कि कुछ जो प्रोटियोजेनिक यानी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है ना, वो परमानेंटली कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड में यानी कि नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में, उनका रिवर्सेबल नहीं होता। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड एसेंशियल भी हो सकते हैं, सेमी एसेंशियल भी और नॉन एसेंशियल भी। एसेंशियल यानी कि जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बॉडी को रिक्वायरमेंट है लेकिन खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसको हमें फूड से इनटेक करना पड़ेगा, यानी कि एफ जो लेटर है, एफ से पहले ई है, यानी कि जो फूड से जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी वो होंगे एसेंशियल। सेमी एसेंशियल क्या होंगे, बॉडी में प्रेजेंट होंगे लेकिन क्या है कि कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि ग्रोथ है या इलनेस, इस टाइप की जो कंडीशंस होंगी उसमें इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज्यादा होती है, तो इनकी हमें डाइट से सप्लाई, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स वो डाइट से पूरी होती है। नॉन एसेंशियल है, बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। सेमी एसेंशियल यानी कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेमी एसेंशियल में कौन से दो अमीनो एसिड है, वो है हिस्टिडीन और आर्जिनिन। अब चलिए आप बात करते हैं जो सेमी एसेंशियल में आपको दो चीजें और याद करनी होंगी। जो चिल्ड्रंस में है जो सेमी एसेंशियल वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो बच्चों के लिए 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ये अडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो अडल्ट को सिर्फ 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ही जरूरत होती है। आप एसेंशियल में आपके लिए हम बता देते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड में कौन कौन से आएंगे। हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन है, ट्रिप्टोफैन है, आर्जिनिन है, मिथियोनिन है, वेलाइन है, वेलिन है, फिनाइल एलिनिन है, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और थ्रियोनिन। इनको आप याद कर लें, ये एसेंशियल है, ये दो नॉन सेमी एसेंशियल है, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, नॉन एसेंशियल। आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और आज के लिए एक क्वेश्चन है कि टायरोसिन है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, और जो मिथियोनिन है वो एसेंशियल है या सेमी एसेंशियल है नॉन एसेंशियल, कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।